और चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की रफ्तार को फिर से आगे बढ़ाते हैं। कोरोना के महासंकट के बीच राहत भरी खबर, भारत को मिलेगी कोरोना की तीसरी वैक्सीन। रूस की स्पुतनिक वी को एक्सपर्ट कमेटी की मिली मंजूरी। भारत में वैक्सीन मामले के सब्जेक्ट के एक्सपर्ट कमेटी ने रूस की स्पुतनिक वी को दी मंजूरी। अब भारत में इस वैक्सीन का किया जाएगा इस्तेमाल। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,68,000 से ज्यादा नए मामले, अभी तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा आंकड़ा। 900 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। छत्तीसगढ़ में बेकाबू हुआ कोरोना, जशपुर, कोरिया, बलौदाबाजार और धमतरी में लॉकडाउन। 5 और जिलों को लॉक करने की तैयारी। आज से कोरबा होगा लॉक, जांजगीर, पेंड्रा, मरवाही को भी लॉक करने की तैयारी। एमपी छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़े केस। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में मिले 5,900 से ज्यादा केस। छत्तीसगढ़ में 10,000 पार पॉजिटिव आंकड़ा, 82 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के डर से शेयर बाजार धड़ाम। सेंसेक्स में 1700 से अधिक अंकों की गिरावट, निफ्टी 500 से ज्यादा अंक लुढ़का। भोपाल में सीएम शिवराज ने की मंत्रियों के साथ बैठक। मंत्रियों को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। कोरोना संक्रमण को लेकर मंत्रियों को दिया गया प्रभार। कोरोना से बचाव के लिए करेंगे काम। सीएम शिवराज ने स्मार्ट पार्क में लगाया पौधा, कहा कोरोना से हम सब मिलकर लड़ेंगे। हर जिले में एक मंत्री को किया गया तैनात, जो जनता और प्रशासन के साथ मिलकर करेंगे काम। सीएम शिवराज ने कहा कि मंत्री जिलों में समीक्षा कर बताएंगे कि अस्पतालों में कितने बिस्तर की जरूरत है। मंत्री आज दिन भर अपने जिलों में बात करेंगे। कल फिर मंत्रियों के साथ हालात की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी जिलों में कोविड बेड बढ़ाने पर काम किया जा रहा है और ऑक्सीजन के साथ की जा रही है जीवन रक्षक इंजेक्शन की आपूर्ति। छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन और राज्य के कोरोना हालात को लेकर राज्यपाल ने की बात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से की चर्चा। छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से की बात। कहा राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की वजह से लोग हो रहे परेशान। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने केंद्र से जल्द इंजेक्शन की आपूर्ति का किया आग्रह। 1-2 दिन में रेमडेसिविर की आपूर्ति का मिला आश्वासन। छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति को लेकर सीएम बघेल ने दिए निर्देश। स्वास्थ्य सचिव को दिए कंपनियों से बातचीत के आदेश। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बनाया गया 300 बेड का अस्थायी अस्पताल। कोरोना और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों को मिलेगी राहत। बालोद जिले में लॉकडाउन के तीसरे दिन ग्रामीण इलाकों में दिखा असर। शहरों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी पसरा सन्नाटा। लोग दिन भर अपने घरों में रहे कैद। रोंगटे खड़े कर रहे दुर्ग के जामुल स्थित मुक्ति धाम की तस्वीरें। लगातार पहुंच रहे दर्जनों संक्रमित शव। तकरीबन 70 शवों का रोज हो रहा अंतिम संस्कार। चिताओं से उठने वाले धुएं से ग्रामीण परेशान। कुत्ते गांव तक ले जा रहे हैं अर्धजली लाशें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया हुए क्वारंटीन। पत्नी और बेटे बहू के पॉजिटिव आने के बाद हुए क्वारंटीन। ट्वीट कर दी जानकारी, लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। महाराष्ट्र, दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। देश में एक्टिव केस 12 लाख के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 63,294 नए केस। 349 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में एक दिन नए कोरोना मरीज का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रायपुर में लॉकडाउन में आकर फंसे लोगों के लिए जिला प्रशासन का ऐलान। सरकारी अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर लगाएंगे शिविर। जरूरतमंद लोगों को बांटेंगे खाने के पैकेट। मुंगेली में मास्क को लेकर प्रशासन सख्त। 126 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। मास्क नहीं लगाने पर कार्रवाई की गई, उठक बैठक करवाया गया। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त। होम आइसोलेशन के कंट्रोल रूम से गायब 8 अधिकारियों को थमाया नोटिस। अपर कलेक्टर ने तत्काल कंट्रोल रूम में उपस्थिति दर्ज कराने का दिया आदेश। सीएम शिवराज ने सख्त निर्देश दिए। उसके बाद अधिकारियों ने मरीजों से बात की। होम आइसोलेशन के मरीजों से वीडियो कॉल पर जाना हालचाल। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट में हो रही देरी पर स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल ने कहा,
प्राइवेट लैब को भी टेस्ट की दी गई है अनुमति। गोविंदपुरा में बढ़ रहे केस पर बैठक को लेकर लॉकडाउन पर हो सकता है फैसला। मध्य प्रदेश में आज से 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा और 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा शुरू। छात्रों ने स्कूल से प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पेपर और आंसर शीट लिए। जबलपुर में टीका लगाने आए बुजुर्ग से सीनियर नर्स ने की बदसलूकी। वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। नर्स जूली को वैक्सीनेशन ड्यूटी से हटाया गया। जांच के बाद होगी नर्स पर कड़ी कार्रवाई। इंदौर में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। कोरोना कर्फ्यू में लगी सब्जी मंडी में पहुंचे हजारों लोग। बाजार में बिना मास्क के घूम रहे लोग। बढ़ते कोरोना के मामले पर उज्जैन में बड़ी लापरवाही। चिमनगंज मंडी में हजारों ग्राहकों की भारी भीड़। नियमों की उड़ाई धज्जियां। 400 से ज्यादा मामले रोजाना आ रहे सामने। मंदसौर के जिला अस्पताल के कोविड वार्ड का वीडियो वायरल। वीडियो में मरीज ऑक्सीजन न मिलने की वजह से दिख रहा है तड़पता। वायरल वीडियो में रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्ची और इंजेक्शन भी दिखा रहा मरीज। कोविड वार्ड में भर्ती मरीज का आरोप, कहा जो इंजेक्शन रतलाम और दूसरी जगह 900 रुपए में मिल रहे हैं उसके लिए लिए जा रहे हैं हजारों रुपए। शाहजहांपुर में 107 घंटे टोटल लॉकडाउन के बाद खुले रोजमर्रा की चीजों की दुकानें। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे दुकान खुलने के निर्देश। छूट मिलने के बाद बाजारों में लगी भारी भीड़। शाहजहांपुर शहर में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने के बाद प्रशासन ने लोगों से की जरूरतों का ध्यान रखने की अपील। कहा दिन के अंतराल पर सप्ताह में दिन में 3 दिन फल सब्जी और किराना इन तीनों दुकानों को सुबह 4 घंटे के लिए खोलने की दी गई छूट। कोलार में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन के चलते आवाजाही पूरी तरह बंद। नौकरी पेशा वाले लोगों के बाहर निकलने से बनी जाम की स्थिति। मौके पर एसडीएम और पुलिस अधिकारियों ने आवश्यक काम से जाने वालों को दी परमिशन। रायपुर में कड़े लॉकडाउन के बीच राजधानी में बिक रहा था मुर्गा। नगर निगम जोन 9 की टीम ने बंद कराया पोल्ट्री फार्म। जयश्री पोल्ट्री फार्म पर निगम ने ठोका 50,000 रुपए का जुर्माना। मुंगेली जिले में तेजी से बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे के भीतर जिले में 207 नए मरीजों के मिलने की पुष्टि। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1100 से ज्यादा। मुंगेली के 100 बिस्तर कोविड अस्पताल में 51 मरीजों का इलाज जारी। मुंगेली कलेक्टर ने लोगों से की कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील। प्रदेश के दूसरे कई जिलों के साथ साथ मुंगेली जिले में भी लॉकडाउन के आदेश जारी। कोरोना की तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर ने आदेश किया जारी। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में 100 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भगदड़। अस्पताल भवन की बिजली अचानक जाने से मची भगदड़। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोविड-19 के मरीजों का किया जा रहा इलाज। इमारत की अचानक से बिजली चली गई। बिजली चले जाने से कोविड-19 के मरीजों को हो रही परेशानी। मामले का पता चलते ही कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। 100 करोड़ के अस्पताल में बिजली चले जाने के बाद अब अस्पताल पर उठ रहे सवाल। पावर बैकअप की व्यवस्था नहीं। प्रशासनिक अफसरों की भूमिका पर भी खड़े हुए सवाल। दमोह में 17 अप्रैल को उपचुनाव के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए लिखे स्लोगन पर मचा बवाल। स्लोगन में लिखा, कोरोना से नहीं डरेंगे, मतदान हम जरूर करेंगे। एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले को देख लगाया जा रहा लॉकडाउन। लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की अपील की जा रही। ऐसे में इस तरह के स्लोगन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों को कोविड नियमों के पालन के साथ ही वोटिंग की अपील की जानी चाहिए थी। जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। वोटर ग्रुप पॉइंट बनाए गए हैं। हालांकि लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। देवास में लॉकडाउन के देखते हुए बाहर से आने जाने वालों पर पैनी नजर। एडिशनल एसपी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। जिले में बढ़ रहे एक्टिव केस की संख्या। मंडला में लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर बेवजह घूम रहे। लॉकडाउन का कर रहे उल्लंघन। पुलिस ने बेवजह घूमने वालों को लगवाया ऑन द स्पॉट दंड बैठक। मंडला पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बेवजह घूमते दिखे तो सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। मंडला में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा,
कोविड गाइडलाइन का करें पालन, वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों से की अपील। कोरोना के चलते 1 साल पहले बंद की गई अनारक्षित टिकट की सुविधा को आंशिक रूप से शुरू किया गया। टिकट पर यात्री इटारसी से सतना और सतना से मानिकपुर समेत अन्य रूटों पर यात्रा कर पाएंगे। कोरोना को लेकर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित, सोशल मीडिया पर 5वीं क्लास के छात्र ने वीडियो के जरिए पेश की अपनी वेदना, नेताओं की चुनावी रैलियों पर साधा निशाना। सुपरफास्ट सेंचुरी में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से फटाफट अंदाज में खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। जबलपुर में 60 घंटों के लॉकडाउन के बाद 22 अप्रैल तक नया लॉकडाउन शुरू। नए लॉकडाउन में लोगों को दोपहर 2 बजे तक राशन खरीदने की दी गई छूट। 22 अप्रैल तक नए लॉकडाउन में रोजाना सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक राशन दुकानों को कोविड गाइडलाइंस के साथ खोलने की दी है छूट, लेकिन लोग ज्यादा से ज्यादा सामानों को स्टॉक में रख रहे हैं। महासमुंद में लॉकडाउन में बाजारों में उमड़ी भीड़, खरीदारी करने के लिए लोगों की लगी भारी भीड़। घरेलू सामान, शादी के सामान, सर्राफा बाजार में देखी जा रही भीड़। नगरीय क्षेत्रों में दोपहर 3 बजे तक दुकान बंद करने के आदेश। सीएम भूपेश बघेल ने सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर मनहास से की मुलाकात। इस दौरान सीएम ने मध्यस्थता करने वालों को सम्मानित भी किया। नक्सलियों ने जवान को बनाया था बंधक। राजधानी रायपुर में अनावश्यक घूमने वालों पर सख्ती शुरू। बेवजह घूमने वालों को सड़कों पर खड़ा करना होगा 1 घंटा। चौक चौराहों पर पुलिस की कार्रवाई जारी। कोरोना संक्रमण की वजह से दुर्ग के हालात बेकाबू। मुक्तिधामों में पांव रखने तक की जगह नहीं बची। सभी मुक्तिधामों का यही हाल। हर दिन 12 से अधिक एक साथ कई बार में शवों का हो रहा अंतिम संस्कार। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। अंतिम संस्कार करने पहुंचने वाले कर्मचारी अपनी पीपीई किट खुले में ही फेंक रहे हैं। कुछ शव ठीक से जल भी नहीं पा रहे, जिसके कारण से क्षेत्र के कुत्ते अधजले शव को लेकर बस्तियों तक पहुंच रहे हैं। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इंदौर के संयोगितागंज थाना इलाके में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात। सेल्समैन और गार्ड को बनाया बंधक। लूट के बाद जिंदा जलाने की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कोंडागांव में कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई। तय कीमत से ज्यादा में सामान बेचने की शिकायत पर जगन्नाथ प्रोविजन स्टोर्स पर की गई कार्रवाई। अधिकारियों ने दुकान सील करने के बजाय शटर गिराकर की खानापूर्ति। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच रण जारी। आज पीएम मोदी ने वर्धमान में रैली को किया संबोधित। पीएम ने कहा कि ममता बनर्जी की बौखलाहट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। रायपुर में दिल दहला देने वाला हादसा। बाइक ने कार में मारी टक्कर। युवक बुरी तरह हुआ जख्मी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर मनहास से मिले सीएम बघेल। मध्यस्थता करने वालों को किया सम्मानित। जवान को नक्सलियों ने बनाया था बंधक। मध्यस्थता करने वाले ही जवान को लेकर जाएंगे उसके घर जम्मू। भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में पानी की किल्लत। नहर के पास स्थित झुग्गी बस्ती में नहीं पहुंच रही पानी की सप्लाई। पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं लोग। धार में रुई से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक जलकर हुआ खाक। ड्राइवर क्लीनर ने भागकर बचाई जान। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। खंडवा के बंजारी गांव में कोरोना मरीज को क्वारंटीन करने के लिए पहुंची टीम पर हमला। मरीज के परिवार ने टीम पर किया जानलेवा हमला, बनाया बंधक। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 6 गांव माखन थाने से मांगी मदद।
पुलिस की टीम गांव में पहुंची तो कुछ ग्रामीणों ने उन पर हमला किया। इसके बाद पुलिस की टीम ने कोरोना मरीज के परिवार पर लाठियां बरसा दी। इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। खंडवा एसपी ने मारपीट के आरोपी थाना प्रभारी और एक आरक्षक को किया लाइन अटैच। कोरोना मरीज के परिवार वालों के खिलाफ दर्ज किया केस। कोरोना काल में माननीयों को गर्मी की टेंशन। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, विधायकों को गर्मी से बचाने के लिए एसी सुविधा दी जाए। पूर्व मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति ठीक तो नहीं है, विधायकों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर की ही व्यवस्था हो। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी किया समर्थन। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा, यदि विधानसभा विधायकों को एसी की सुविधा देता है तो ये स्वागत योग्य कदम होगा। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा कि विधायकों को गर्मी से बचाने के लिए एसी सुविधा मिलेगी। विधायकों के लिए बनने वाले नए भवन में एसी सुविधा होगी। मौजूदा हालात में भी विधायकों को एसी की सुविधा मिले, इसके लिए वित्त विभाग को विधानसभा भेजेगी प्रस्ताव। टीकमगढ़ के कई इलाकों में कल शाम से बिजली गुल। तेज हवा के कारण गिर गए पेड़, बिजली के पोल, रात भर छाया रहा अंधेरा। शहर के कई जगह बिजली नहीं होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। बिजली ना आने की वजह से पानी की भी बढ़ी समस्याएं। होम आइसोलेटेड कई कोरोना के मरीजों को भी परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। विभाग की जिम्मेदार अधिकारी कोई जवाब देने को तैयार नहीं। छतरपुर के रहवासी इलाके में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बड़ा मलहरा के कोटन गांव में ग्रामीणों ने रहवासी इलाके में घुसे तेंदुए को देखा। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग की टीम की ओर से किया जा रहा रेस्क्यू। पन्ना टाइगर रिजर्व से वन विभाग की टीम को यहां पर बुलाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुए ने एक बछड़े का किया शिकार। वन विभाग का रेस्क्यू अभी भी जारी। धमतरी के कुछ सोशल मीडिया ग्रुप में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। कुछ लोग गांव की गली में एक युवक को बांधकर जानवरों की तरह डंडे से पीट रहे हैं। भखारा थाना क्षेत्र के जोरताराई गांव का बताया जा रहा है वीडियो। दरअसल बात यह है कि युवक दरभा गांव का रहने वाला है। युवक का जोरताराई की युवती से प्रेम संबंध था। अक्सर फोन पर बातें किया करता था। जब युवक गांव में आया तो युवती के परिजनों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। धमतरी पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा किया। इस खुलासे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद। दोनों आरोपी नगरी इलाके में कई चोरी के वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। बिलासपुर का स्टेट हाईवे पर जान का खतरा। 1 किलोमीटर तक कांच की बोतलों का लगा ढेर। प्रशासन से कई बार की गई शिकायत, लेकिन अब तक हालात जस के तस। कोरबा में मालगाड़ी के सामने लेटकर युवक ने की खुदकुशी। प्रेम विवाह कर ससुराल में रह रहा था युवक। पत्नी से विवाद के बाद उठाया आत्मघाती कदम। धमतरी में पुलिस ने संदिग्ध वाहन समेत युवक को लिया हिरासत में। वाहन में कई सीआईडी समेत भारत सरकार का लगा रखा था बोर्ड। युवक से पूछताछ में जुटी पुलिस। जांजगीर चांपा में महिला कमांडो टीम पर जानलेवा हमला। कुल्हाड़ी से 2 महिलाओं पर हमला। घायल महिला डभरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। नशाखोरी रोकने के लिए गांव में गश्त कर रही थी महिलाएं। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में कमियों को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणु पिल्ले को लिखी चिट्ठी। कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर जताई चिंता। और एक बेहद ही अहम खबर कोरोना संक्रमण के बीच एक खबर छतरपुर से है, जहां कर्मचारी को साइकिल पर बिठाकर सीएमओ साहब बिना मास्क लगाए लोगों की खबर लेने के लिए पहुंच गए और बिना मास्क लगाए लोगों की वीडियोग्राफी कराई गई। उस पर जुर्माने भी लगाए। कुछ देर के लिए लोग समझ ही नहीं सके कि कोई उनकी लापरवाही की खबर लेने के लिए पहुंचा है। सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया की माने तो उन्होंने ये आइडिया इसलिए अपनाया क्योंकि कई लोग उनकी गाड़ी देखकर झट से मास्क लगा लेते थे। मास्क नहीं लगाने की वजह से शहर में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। इसलिए मास्क को लेकर प्रशासन की अपील और
साथ में सख्ती भी दिखे, इसलिए ऐसा किया गया, ऐसा दलील है। ओमपाल सिंह भदौरिया, आपको बता दें, छतरपुर नगर पालिका के CMO हैं। और बंगाल में पीएम के काफिले ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। दरअसल पीएम चुनावी रैली को संबोधित करने के साथ ही सभा स्थल जा रहे थे। जब उनका काफिला निकल रहा था तो उस दौरान मरीजों को लेकर 2 एम्बुलेंस जा रहे थे, जिसे पीएम के काफिले ने साइड देकर निकाला। तो ये आप देख पा रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे पीएम ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया है, क्योंकि ज़रूरी था। एम्बुलेंस में कोई भी सीरियस मरीज हो सकता था, लिहाजा एम्बुलेंस को पीएम के काफिले ने रास्ता देना मुनासिब समझा। सुपरफास्ट सेंचुरी में इतना ही। अपील ये कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक कैंसर से